सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, क्या हाल आप सबके। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस फाइनली हम डॉम चैप्टर शुरू कर चुके हैं इन VS कोड। हमने डॉम और विंडो ऑब्जेक्ट को अच्छे से थ्योरिकल वाइज समझ लिया था एंड आई होप आप हर चीज अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो आज से हम अपना VS कोड पे प्रैक्टिकल करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक मैंने विंडो का फोल्डर क्रिएट किया है और उस विंडो के अंदर मैंने दो फोल्डर और क्रिएट किए हैं, जिसमें से एक मेरे पास है बॉम एंड एक है डॉम। तो डॉम को स्टार्ट करने से पहले हम बॉम को चेक कर लेते हैं, ठीक है। और बॉम के अंदर मेरे पास एक फाइल है index.js और एक है index.html, जिसमें मैंने काफी कोड रखा है प्रैक्टिस के लिए। अब index.js में क्या है, बॉम ऑल प्रॉपर्टीज हैं इसमें, जिसमें मैंने विंडो प्रॉपर्टीज भी रखी हैं। ये सारी विंडो की प्रॉपर्टीज हैं, विंडो लोकल स्टोरेज, विंडो इनर विड्थ, विंडो स्क्रॉल एक्स एंड विंडो स्क्रॉल वाई। नीचे आते हैं तो नीचे एक और चीज है, फंक्शंस अलर्ट कन्फर्म प्रॉम्प्ट आर आल्सो अ पार्ट ऑफ बॉम। तो यहाँ पे आपको एक और चीज न्यू पता चली होगी कि ये जो फंक्शंस है हमारे पास अलर्ट कन्फर्म और प्रॉम्प्ट, ये आल्सो अ पार्ट ऑफ बॉम। ये क्या है, ये भी एक बॉम का हिस्सा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारे पास विंडो ऑब्जेक्ट आ जाता है, नेविगेटर ऑब्जेक्ट आ जाता है, लोकेशन ऑब्जेक्ट, हिस्ट्री ऑब्जेक्ट, स्क्रीन ऑब्जेक्ट एंड डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमारे पास नेविगेटर लैंग्वेज आ जाती है, नेविगेटर लैंग्वेज, नेविगेटर कुकी एनेबल्ड, ये सारी हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टीज। इसी तरह हम हिस्ट्री वाले ऑब्जेक्ट पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होती है, window.location.href, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न्स द URL ऑफ द करंट पेज। ये हमें क्या करता है, रिटर्न करता है उस करंट पेज का URL। window.location.hostname, ये क्या रिटर्न करता है, ये रिटर्न करता है डोमेन नेम ऑफ द वेब होस्ट, ठीक है। यहां पर इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्क्रीन ऑब्जेक्ट, window.screen.width, window.screen.height के रिप्रेजेंट द विड्थ एंड हाइट ऑफ द यूजर्स स्क्रीन। वो उस स्क्रीन के हमें विड्थ और हाइट बता देता है। तो गाइस ये सारी जो चीजें हैं, ये सब मैंने आप लोग के लिए रखी हैं ताकि आप ये सारी चीजें पढ़ सके और इसको आप इंप्लीमेंट कर सकें अपने VS कोड पे, ठीक है। पिक्सल डेप्थ और ये सारी चीजें हैं, तो ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसमें आपको ये सारी चीजें जरूर पढ़नी है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये क्या है, ये प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स ऑफ बॉम है, जिसमें से मैं आपको क्या करता हूं, कुछ मैं आपको यूज भी करके दिखा देता हूं। ये देखो, ये हमारे पास क्या है, ये बॉम के index.html की फाइल है, जिसमें मैंने सारा कोड रखा है। मैं आपको ये सारा कोड अभी दिखाऊंगा। इससे पहले मैं क्या करता हूं, हम कुछ प्रॉपर्टीज और मेथड यूज करके देखते हैं किसके, बॉम के। मैं यहाँ पे चलता हूं। अब देखो यहाँ पे है window.innerWidth। अब इनर विड्थ क्या होती है कि यहां से बॉडी की पार्ट यहां से लेके यहां तक ये कितनी अभी विड्थ है, ये मुझे अभी बता देगा। मैं लिखता हूं window.innerWidth, इसने मुझे नीचे असाइन कर दिया। मैंने जैसे ही हिट एंटर किया तो देखो 496 अभी मेरी क्या है, विंडो की इनर विड्थ है। अब मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूं और अगेन लिखता हूं window.innerWidth। तो गाइस आपके सामने है, पहले मेरे पास आ रही थी window.innerWidth 496 और अब आ रही है 740। तो पता चला कि इसने खुद ब खुद देख लिया कि विंडो की जो इनर विड्थ है वो अब क्या हो गई है, बड़ी हो गई है। पहले इसकी स्पेस छोटी थी, तो वो खुद ब खुद विंडो जो है खुद ब खुद देख लेता है कि अभी इसकी इनर विड्थ क्या है और क्या नहीं। अगर मैं इसी तरह window.innerHeight करके दिखाऊं आपको, तो अभी देख रहे हो 776 क्या है, window.innerHeight। ऑलराइट, इसके नीचे हमारे पास आ जाता है window.outerWidth। अब मैं आपको आउटर विड्थ भी करके दिखा देता हूं। मैं इंस्पेक्ट करता हूं अगेन, कंसोल window.outerWidth, तो देख रहे हो आउटर विड्थ कितनी है, 1536, ठीक है। इसी तरह क्या होता है window.local storage, देखो इस स्टोरेज को मैं ओपन करता हूं तो लेंथ हमारे पास अभी आ रही है 0, क्योंकि अभी हमने लोकल स्टोरेज में कोई भी चीज सेव नहीं करवाई हुई। विंडो ऑब्जेक्ट है, ये क्या करता है, रिप्रेजेंट द ग्लोबल विंडो कंटेनिंग द बॉम। लोकेशन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द करंट URL ऑफ द ब्राउजर। ये आपको क्या करता है, करंट URL
थ्रो कर देता है ब्राउजर का। अब यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टी है, मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी करके नहीं दिखा सकता। ये सारा कोड आपके सामने है, मैं आपको इसकी फाइल भी शेयर कर दूंगा, मैं इसकी गिटहब की फाइल आपको शेयर कर दूंगा। तो आपको क्या करना है, ये सारे कोड को पढ़ना लाजमी है क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ऑलराइट, अब ये देखो विंडो डॉट स्क्रीन विद, विंडो डॉट स्क्रीन हाइट, इसमें काफी चीजें इंफॉर्मेशन आपके लिए रखी हुई है। विंडो डॉट स्क्रीन पिक्सल विद और ये सारी प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स हैं। अब मैं क्या करता हूं, इसके बॉम के index.html पे चलता हूं। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, JS विंडो ऑब्जेक्ट। यहाँ पे सबसे पहले है स्टार्ट विंडो प्रॉपर्टी, विंडो डॉट अलर्ट वेलकम टू बेस्ट JS कोर्स। अभी मैंने आपको बताया पीछे ही कि अलर्ट, प्रॉम्प्ट और कन्फर्म जो है वो क्या है, पार्ट ऑफ बॉम, ये एक बॉम का हिस्सा है। अब मैं अगर विंडो डॉट अलर्ट लिखूंगा वेलकम टू बेस्ट JS कोर्स, और अगर यहाँ पे अपनी फाइल पे चलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास अलर्ट शो नहीं हुआ। अलर्ट शो क्यों नहीं हुआ, क्योंकि HTML की फाइल में हमारी जावास्क्रिप्ट रन नहीं होती। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस बॉडी से पहले स्क्रिप्ट के टैग को लगाना पड़ेगा, और इसके अंदर मुझे ये वाली लाइन जो है Ctrl+C, एंड देन इस स्क्रिप्ट के टैग के अंदर मुझे लिखना पड़ेगा विंडो डॉट अलर्ट वेलकम टू बेस्ट JS कोर्स, क्योंकि आपको पता है जावास्क्रिप्ट हमारी स्क्रिप्ट के टैग के अंदर रन होती है। अब अगर जैसे ही मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करूंगा तो देखो गाइस, आपके सामने है वेलकम टू बेस्ट JS कोर्स। यहाँ पे मेरे पास एक अलर्ट शो हो चुका है। मैं इसको जैसे ही ओके करता हूं तो ये मेरे पास सारा कंटेंट आ चुका है। अब क्या करते हैं नेक्स्ट, मैंने क्या आपके लिए कर रखा है, यहाँ पे तो बात हो गई विंडो डॉट अलर्ट की। अब मैंने एक बटन क्रिएट किया है और मैंने उसमें बोला है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में मैंने उसको क्या बताया है, विंडो डॉट ओपन। अब विंडो डॉट ओपन क्या करता है कि आपने मतलब के ये मैंने बटन दिया है, अब मैं चाहता हूं कि मैं जैसे ही इस बटन पे क्लिक करूं तो मेरे पास कोई ना कोई चीज ओपन हो जाए। तो मैंने इसको क्या बताया कि इस बटन पे आप ये वाला जो लिंक है, ये मेरा पोर्टफोलियो का लिंक है, इसको आप ओपन कर दो। और ये क्या है मेरे पास, ये मेरे पास ब्लैंक एट्रीब्यूट है। ये आपको याद होगा जब हमने HTML पढ़ी थी तो उस वक्त हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते थे, ब्लैंक होता था, और ये सारे href और ये सारे हमारे पास क्या थे, एट्रीब्यूट्स। तो मैंने इसको क्या बोला है, ब्लैंक। ब्लैंक का मतलब क्या होता है, न्यू टैब पे आप ओपन हो जाओ। अब देखो जैसे ही मैं नेविगेट को क्लिक करता हूं, 1 2 3 क्लिक, तो देखा आपने मेरे पास न्यू विंडो पे मेरे पास वो वाला लिंक ओपन हो गया जो मैंने इसको दिया था। नजर आया आपको, विंडो डॉट ओपन, HTTPS हसल लश्कर वाला पोर्टफोलियो, वर्सल ऐप, और कौन सा पार्ट, स्किल्स वाला पार्ट, ये वाला पार्ट मैंने इसको दिया था। अगर मैं चाहता हूं सर्विस वाला ओपन हो जाए तो मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, सर्विस प्रोवाइड कर दूंगा। वो रिलोड होने में टाइम ले रहा है, ठीक है, तो आप जो भी लिंक दोगे वो उसी लिंक को ओपन कर देगा। अब नीचे हमारे पास हिस्ट्री, यहां हमने विंडो प्रॉपर्टी की एक एग्जांपल ले ली, अब हमारे पास है हिस्ट्री। अब हम क्या करते हैं, स्टार्ट हिस्ट्री, इसको भी आपको करके दिखाता हूं। तो अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट। अब जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट क्या करता है, यहां पे देखो जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट और 3 बटन है हमारे पास, गो बैक, गो फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड। अब आपने काफी वेबसाइट्स देखी होंगी जहां पे मतलब कि समझो एक फॉर्म होता है, हम एक बटन को क्लिक करते हैं, हम आगे फॉर्म पे चले जाते हैं, फिर आगे जाते हैं, फिर नेक्स्ट आता है, फिर हमारे पास एक और चीज आती है, मतलब कि एक जगह काफी पेजेस होते हैं। अब क्या होता है जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट में, ये वाला काम होता है कि अगर मुझे बैक जाना है तो आपको पता होगा एक बैक का ही बटन होता है कि जैसे ही मैं बैक पे क्लिक करता हूं तो मैं क्या आता हूं, बैक पे आ जाता हूं। और एक नेक्स्ट का बटन होता है कि मैं जैसे ही नेक्स्ट को क्लिक करता हूं तो वो मुझे आगे की तरफ ले जाता है। तो सारा काम किसके जरिए होता है, वो जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट के जरिए होता है। मैं क्या करता हूं, मैं आपको यहीं पे लिख के दिखाता हूं, विंडो डॉट हिस्ट्री। मैं जैसे लिखा विंडो डॉट हिस्ट्री, तो अब ये देखो मैं इसको ओपन करता हूं, क्या बता रहा है, लेंथ 1 है, स्टेट नल है, स्क्रॉल रिस्टोरेशन ऑटो है। अब प्रोटोटाइप को हम क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने है यहाँ पे बैक, देख रहे हो, मैंने अभी जो आपको बताया बैक भी होता है किसमें, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट हिस्ट्री में, कि मतलब जैसे ही मैं विंडो डॉट हिस्ट्री लिखूंगा तो उसमें मेरे पास सारे प्रोटोटाइप फंक्शंस आ जाएंगे। मतलब कि देखो यहाँ पे बैक होता है, लेंथ 0, नेम क्या है, बैक। जैसे ही मैं उसको क्लिक करूंगा तो मैं क्या चला, तो मेरे साथ क्या होगा, मैं बैक पे चले जाऊंगा, ठीक है।
आपको ये पता है, आपने वेबसाइट्स देखी होगी या मोबाइल एप्लीकेशंस देखी होंगी जिसमें हमारे पास बैक का और नेक्स्ट का ऑप्शन होता है। जैसे हम कोई चीज इंस्टॉल करते हैं तो हमारे पास ऑप्शन होता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्लिक करो, फिर आगे जाके आपकी इंस्टॉलेशन होती है। और उसी के साथ आपके साथ बैक का भी ऑप्शन होता है कि अगर आपको इंस्टॉल नहीं करना तो आप वापस अपने बैक वाले पेज पे आ सकते हो। तो ये क्या होता है, विंडो डॉट्स हिस्ट्री। अब मैं इसको क्या करता हूँ, इसमें देखता हूँ कि और कौन कौन से मेरे पास प्रोटोटाइप होती हैं। देखो बैक भी आ गई, ठीक है, बैक है, फॉरवर्ड है, गो है, पुश स्टेट है, रिप्लेस स्टेट है। तो ये सारी चीजें हमारे पास किसमें होती हैं, विंडो डॉट हिस्ट्री में, ठीक है। ये किस तरह यूज होता है मैं आपको आगे ही बताऊंगा, लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं ऑन क्लिक, कि भाई ऑन क्लिक, मैं क्या चाहता हूं कि जैसे ही इस बटन पे क्लिक हो तो आपको क्या करना है, आपको करना है विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट बैक, आपको पीछे ले जाना है। और बैक के साथ क्या है, ये फंक्शन है। अगर यहां पे आप देखो तो क्या है, बैक फंक्शन, इट इज अ फंक्शन। जैसे ही मैंने ये लिखा तो क्या होगा, अगर मेरी एप्लीकेशन में या मेरी वेबसाइट में बैक का ऑप्शन होगा, पीछे कोई पेज होगा, तो क्या करेगा, गो बैक पे क्लिक करके पीछे वाले पेज पे जा सकता है। अगर इसी तरह मुझे उसको आगे भेजना है कि भाई मैं चाहता हूं कि उस बटन पे वो क्लिक करे और वो आगे चले जाए, तो विंडो डॉट हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, देखो हमारे पास फॉरवर्ड वाला भी फंक्शन होता है। ऑलराइट, आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। तो अब हमारे पास क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट विंडो ऑब्जेक्ट हमने देख लिया, जावास्क्रिप्ट हिस्ट्री ऑब्जेक्ट देख लिया। अब हमारे पास जावास्क्रिप्ट लोकेशन ऑब्जेक्ट। अब ये क्या होता है मैं अभी आपको ये बताता हूं। अब जावास्क्रिप्ट लोकेशन ऑब्जेक्ट में आपको क्या बता रहा है, रिलोड द पेज, नेविगेट पेज यूजिंग रिप्लेस, नेविगेट पेज विद असाइन। और मैं आपको बता चुका हूं, आपको अब कोई मसले की बात है ही नहीं। अब आपको किसी भी रिलेटेड कोई भी काम करना हो, मतलब कि विंडो डॉट लोकेशन, दैट्स इट, विंडो डॉट लोकेशन। जैसे ही मैं विंडो डॉट लोकेशन करता हूं तो मेरे पास आ गई लोकेशन, ठीक है, हिट एंटर, तो मेरे पास ये विंडो डॉट की लोकेशन आ चुकी है। अब मैं जैसे ही इस लोकेशन को ओपन करता हूं तो यहां पे आप देखो मेरे पास कितने सारे मेथड्स और प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले असाइन है, कि क्या है, इसको आप फंक्शन भी कह सकते हो क्योंकि यहाँ पे एफ लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या है, नेविगेट पेज विद असाइन, हम इसको नेविगेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ असाइन मेथड। नीचे देखो हैश है, हमारे पास होस्ट है और होस्ट नेम है, लेकिन हमारे पास यहाँ पे ये ओनली स्ट्रिंग है, ठीक है। href है, ओरिजिन, हमारा ओरिजिन आ रहा है फाइल का नेम, फाइल, और सिर्फ स्लैश स्लैश। अब देखो पाथ नेम, यहाँ में पाथ नेम बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है, मतलब कि ये वो बता रहा है कि ये मेरे पास एक हार्ड डिस्क ई है, इसके अंदर एक मेरा जावास्क्रिप्ट का फोल्डर है, उसके अंदर एक विंडोज फोल्डर है, विंडोज के अंदर बॉम है, एंड बॉम के अंदर ये वाली फाइल रन हो रही है index.html। इसके बाद पोर्ट है, प्रोटोकॉल है, इसके बाद रहता है रिलोड, कि हम क्या कर सकते हैं, ये भी एक फंक्शन, इसको आप कह सकते हैं रिलोड द पेज। इस फंक्शन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने पेज को रिलोड कर सकते हैं। और ये क्या है, रिप्लेस, इस फंक्शन की मदद से हम नेविगेट पेज यूजिंग रिप्लेस, पेज को रिप्लेस कर सकते हैं इस रिप्लेस फंक्शन की मदद से। लोकेशन में और कौन कौन से मेथड या फंक्शन होता है, टू स्ट्रिंग होता है, वैल्यू ऑफ होता है, सिंबल एंड प्रोटोटाइप क्या है, लोकेशन। ऑलराइट, समझ आया कि लोकेशन में हमारे पास कौन कौन से मेथड और प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर मुझे किसी भी, अब आप ये बात याद रखना कि लोकेशन से मैं क्या क्या कर सकता हूं। अगर मुझे अपने पेज को रिलोड करवाना है तो मैं किससे करूंगा, हिस्ट्री से नहीं करूंगा, बल्कि मैं लोकेशन का यूज करूंगा, विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिलोड। तो उससे क्या होगा, जैसे ही मैं उस बटन को क्लिक करूंगा तो मेरा पेज क्या हो जाएगा, रिलोड, ठीक है। इसी तरह अगर मुझे नेविगेट पेज यूजिंग रिप्लेस, अगर मुझे पेज को रिप्लेस करना है तो मैं क्या करूंगा, इस रिप्लेस वाले फंक्शन को यूज करके मैं रिप्लेस कर सकता हूं। ऑलराइट, अब हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो बटन है रिलोड द पेज, इसको मैं क्लिक करूंगा तो क्या होना चाहिए, मेरा पेज रिलोड होना चाहिए। किस तरह, अभी मैं करके दिखाता हूं आपको। जैसे मैं यहाँ, ये देखो, ये मेरे पास क्या है, रिलोड का ऑप्शन है, इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा क्या आ रहा है, वेलकम टू बेस्ट जेएस कोर्स। उस वक्त तो मेरा पेज क्या हो रहा है, रिलोड। लेकिन मैं क्या चाहता हूं, मैं जैसे ही इस वाले बटन को क्लिक करूं, रिलोड द पेज, तब मेरा पेज रिलोड होना चाहिए। मैं इसको क्लिक नहीं करूंगा, मैं इस बटन को क्लिक करूंगा। तो अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे लिखता हूं ऑन क्लिक, और मैंने क्या किया, लोकेशन। आपको पता है विंडो, जब हम विंडो के मेथड या प्रॉपर्टीज का यूज करते हैं तो हमें विंडो लिखना भी लाजिमी
नहीं होता। इससे मैंने डायरेक्ट लिख दिया लोकेशन डॉट रिलोड, और रिलोड के साथ क्या है, फंक्शन। ये क्या है, फंक्शन है। तो मैंने ये पैरेंथेसिस भी लगा दिए हैं। अब मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखाता हूं। ये मैंने रिफ्रेश कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इस बटन के जरिए करेंगे, लोकेशन डॉट रिलोड। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, 1 2 3 क्लिक, देख लिया आपने, वेलकम टू बेस्ट जेएस कोर्स। तो गाइस अब बताओ, अब मजा आ रहा है या नहीं। जब हम पहले डॉम को, बॉम्ब को और विंडो ऑब्जेक्ट को थ्योरिकल समझ रहे थे, जब हमें थोड़ा सा बोरियत लग रहा था, लेकिन जब हम इसको प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो अब कितना मजा आ रहा है। और हमें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई भी चीज हमें लिखनी है, चाहे वो विंडो के साथ हो तो मेरे पास विंडो आ जाता है, चाहे मुझे लोकेशन के साथ कुछ देखना हो, ठीक है, इसमें URL या किसी भी चीज का मुझे यूसेज करना हो, तो जाके मैं कंसोल पे इजीली चेक कर सकता हूं। ठीक है, हमने कर लिया रिलोड द पेज। अब हम करते हैं नेविगेट पेज यूजिंग रिप्लेस। मैं इस पे भी ऑन क्लिक का मेथड रन कर देता हूं, ऑन क्लिक लोकेशन डॉट रिप्लेस। यहां पे आप देख रहे हो, जैसे ही मैंने रिप्लेस वाला मेथड लगाया तो यहां पे देखो वो क्या बोल रहा है, URL। यहां पे हमें उसको एक URL पास करना पड़ेगा, जिसके थ्रू वो क्या करेगा, इस पेज से वो इस पेज से उस पेज पे चले जाएगा जो हम URL जिसको देंगे, नेविगेट पेज यूजिंग रिप्लेस। जो हम URL देंगे वो उस पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा। ऑलराइट, जैसे कि अगर मैं ये वाला URL इसको पास करता हूं, देखो मैंने इसको कॉपी किया, Ctrl+C एंड देन पेस्ट हियर। अब मैं जैसे ही इसको पहले रिफ्रेश करता हूं, Ctrl+R, और अब जैसे ही मैं इसको नेविगेट पेज यूजिंग रिप्लेस करूंगा, क्लिक, तो देखो यहां पे वो क्या कर रहा है, उस पेज पे जा रहा है। लेकिन अभी क्या है, वाईफाई के सिग्नल थोड़े से लो हैं, जिसकी वजह से उसने क्या बोला है कि अभी आपका वाईफाई नहीं चल रहा। तो आपको ये बात समझ आ गई कि जैसे ही हम विंडो डॉट लोकेशन डॉट रिप्लेस लगाते हैं तो हमें वो URL मांगता है, और हम जैसे उसको URL दे देते हैं तो वो उस URL पे ट्रांसफर हो जाता है। जैसे ही हम बटन को क्लिक करेंगे तो वो हमारे इस पेज से दूसरे पेज पे ट्रांसफर हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ लोकेशन डॉट रिप्लेस मेथड। ऑलराइट, इसी तरह हमारे पास ये वाला है नेविगेट पेज विद असाइन। अब यहां पे हम क्या कर सकते हैं, वो वाला असाइन का मेथड, फंक्शन बोले मेथड आप यूज कर सकते हो, ऑन क्लिक। ठीक है, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, आप खुद कर लिएगा, लोकेशन डॉट असाइन। देख रहे हो, असाइन आ चुका है। अब यहां पे भी क्या कर रहा है, यहां पे भी वो आपसे URL लेगा। आप यहां पे कोई भी URL दे सकते हो, नेविगेट पेज विद असाइन। तो ये था हमारे पास लोकेशन, हिस्ट्री एंड देन विंडो की प्रॉपर्टीज की एग्जांपल्स। आई होप आपको काफी अच्छे से समझ आ गया होगा। और यहां पे हमारे पास है स्टार्ट स्क्रीन, जावास्क्रिप्ट स्क्रीन ऑब्जेक्ट वी विल सी इन कंसोल। इसको भी आप कंसोल पे देख सकते हो। मैं जैसे ही लिखता हूं विंडो डॉट स्क्रीन, तो जैसे ही मैंने स्क्रीन लिखा तो यहां पे आपको आ चुका है स्क्रीन। अब स्क्रीन में क्या क्या होता है, स्क्रीन में हमारे पास विड्थ होती है, स्क्रीन की हाइट होती है, स्क्रीन का कलर डेप्थ होता है, ये सारी चीजें हमारे पास होती हैं। अवेल हाइट हो गई, अवेल लेफ्ट, अवेल टॉप, कलर डेप्थ, हाइट, ओरिएंटेशन, पिक्सल डेप्थ, विड्थ, क्या कितनी विड्थ है आपकी इस बॉडी की। आई होप अब आपको हर चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि स्क्रीन की प्रॉपर्टीज और ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, और हमारे पास लोकेशन की प्रॉपर्टीज मेथड कौन से होते हैं, हिस्ट्री के कौन कौन से होते हैं। तो हमने आज की वीडियो में बॉम्ब को अच्छे से देखा, बॉम्ब के मेथड और उसको देखा, और हमने क्या किया, इसके अंदर एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लिया कि हम किस तरह बटन पे ऑन क्लिक का यूज करके विंडो डॉट ओपन का यूज करते हैं, विंडो डॉट हिस्ट्री, लोकेशन डॉट रिलोड, लोकेशन डॉट रिप्लेस, ये सारे मेथड्स हमने यूज किए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो में काफी मजा आया होगा। तो अभी मुझे इजाजत दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो इतनी ही थी, नेक्स्ट वीडियो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।